मौजूदगी आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट या कहा जाए मेघालय या शिलांग के इस प्रकार की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से उनकी स्वीकारता को लेकर, उनके प्रति लोगों का उत्साह और आकर्षण को लेकर इतनी बड़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आज पूर्वोत्तर के दौरे पर है और प्रधानमंत्री के इस दौरे में शिलांग का ये पड़ाव, मेघालय का, और प्रधानमंत्री अब एक रोड शो के लिए निकलेंगे। उससे पहले उन्होंने तमाम महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं उनका अभिवादन भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने आप में ये तमाम वो लोग जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपना एक पूरा संघर्ष दिया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर जोर रहा है कि जिन नायकों ने देश की आजादी में एक बड़ा रोल अदा किया है, भले ही उनके योगदान को भुला दिया गया हो, लेकिन उनके योगदान को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं और ये तस्वीरें उन सड़कों के दोनों ओर जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए और प्रधानमंत्री को एक फोटो के तौर पर अपने कैमरे में कैद कर लेने के लिए ये तमाम लोगों की उत्सुकता साफ तौर से देखी जा सकती है। पुरुष, महिलाएं, युवा बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं शिलांग की इन सड़कों पर। मेघालय में 27 तारीख को वोटिंग होनी है और मेघालय के साथ साथ नागालैंड में भी, दोनों ही राज्यों में 27 तारीख को वोट पड़ेंगे 60 विधानसभा सीटों के लिहाज से। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और स्थायित्व को विकास के लिहाज से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे शांति स्थापना हुई है बीते तमाम वर्षों में और विकास के एक नए युग की शुरुआत बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पूरे पूर्वोत्तर में है और उससे मेघालय भी अछूता नहीं है। स्थानीय संगीत की भी आवाज साफ तौर से सुनी जा सकती है और निश्चित तौर से सभी का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का कि प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के लिए निकलेंगे और तमाम युवा खासकर अपने अपने मोबाइल के साथ में एक तस्वीर को, उस लम्हे को कैद कर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो शिलांग में अब शुरू होने वाला है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की आज रैलियां और रोड शो प्रस्तावित है नागालैंड और मेघालय में, क्योंकि 27 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री का आज धुआंधार प्रचार भी हमने देखा किस प्रकार से लगातार उन्होंने रैली की है। अब से कुछ देर पहले अब रोड शो करने जा रहे हैं, इसके बाद भी उनकी रैली का कार्यक्रम है। तो अपने आप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्क स्टाइल की बात की जाए तो लगातार उनका फोकस नॉर्थ ईस्ट को लेकर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली से दूरी कम करने की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से दिल की दूरी कम करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री। और लगातार खुद प्रधानमंत्री बहुत दौरे कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्री लगातार दौरे करते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर 15 दिन में केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट पहुंचते रहे और उसका ही असर है कि विकास एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, प्रधानमंत्री अपने वाहन पर मौजूद और हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं, पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आ रहे हैं शिलांग की इन सड़कों पर। और यही खूबसूरती है अपने आप में नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, एक सांस्कृतिक छटा जो देखने को मिलती है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पारंपरिक परिधानों में लोगों की मौजूदगी ये दिखाती है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट ने खुद को तमाम विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति को सहेज के रखा हुआ है, अपनी सभ्यता को सहेज के रखा हुआ है और वो आज परिधानों के माध्यम से भी झलकती है। प्रधानमंत्री दोनों हाथ से सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों में खुशी की लहर, लोग खुश हैं अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर, हाथ हिलाकर इस्तकबाल कर रहे हैं, मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ये उत्सुकता अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और हमने देखा है कि तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री जब कभी भी जनता से सीधे संवाद के लिए, सीधे जुड़ाव के लिए सड़क पर रोड शो करने के लिए जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग निकल के आते हैं, लाखों की संख्या में लोग निकल के आते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। और आज ऐसी ही तस्वीरें हम एक बार फिर से शिलांग की सड़कों से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और मोदी मोदी के नारे भी साफ तौर से सुने जा सकते हैं। और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरह से लोगों के अंदर स्वीकारता है और कैसे इस उत्साह की वजह से लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए शिलांग की सड़कों पर पहुंचे हुए हैं और लोग
काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। खिली हुई धूप का एक बढ़िया बेहतर मौसम और लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के इस काफिले में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रकार के इंतजाम भी होते हैं। कई बार सिग्नल ब्रेक भी इस सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते होते हैं और शायद इसलिए भी वो तस्वीरें लगातार बेहतरी से कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्राथमिकता है बनस्पत उन तस्वीरों की लाइव स्ट्रीमिंग के। तो इस वजह से कई बार ये स्थिति भी आती है, लेकिन निश्चित तौर से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। शिलांग की ये सड़कें और अपने आप में प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार का आज का दिन, और ये 24 फरवरी का दिन, क्योंकि 27 को वोटिंग होनी है नागालैंड और मेघालय में। हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे में दोनों ही राज्यों में जनता के साथ जुड़ाव संवाद की बात है। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जब रैली की, इस बात को कहा कि कैसे पूर्वोत्तर उनके लिए अष्ट लक्ष्मी है, क्योंकि 8 राज्यों को अपने लक्ष्मी के स्वरूप के तौर पर उन्होंने परिभाषित किया और यह कहा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है पूरे भारत के लिए, दिल्ली के लिए। पूर्ववर्ती स्थितियां अलग थी, एक अलग प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं होती थी, भ्रष्टाचार की बात होती थी, डिवाइड की बात होती थी, एक प्रकार का उग्रवाद दिखाई पड़ता था, अशांति का माहौल था। लेकिन बीते 8-9 वर्षों में स्थितियां बहुत बदल गई हैं, शांति स्थापना हुई है, तमाम पीस अकॉर्ड हुए हैं, उसके आधार पर शांति की एक स्थापना की गई है। और ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि शांति स्थापना के बाद में विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं वो समय पर पूरा होती नजर आ रही हैं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने भाषण में किया कि डिवाइड से डिवाइन की ओर, क्योंकि डिवाइन एक योजना है जिसके माध्यम से समय पे परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट में पूरी हो, वो कोशिश है। लोग फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, ये लोगों के इस जुड़ाव प्यार को दिखाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति उनका लगाव। और ये आवाज, जो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। लोगों के अंदर की उत्सुकता, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनके प्रति जो आकर्षण है लोगों का, उनके लिए जो स्वीकारता है लोगों की, वो कमोवेश एक जैसी ही नजर आती है। चाहे उत्तर भारत के राज्य हो, दक्षिण भारत के राज्य हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, पश्चिम भारत के राज्य हो या फिर पूर्वी भारत के राज्य हो, जहां कहीं भी प्रधानमंत्री का रोड शो हम इस प्रकार से देखते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी संख्या में जनसैलाब लोगों का दिखाई पड़ता है। और वही जनसैलाब आज इस वक्त शिलांग की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भी तमाम उन लोगों से जो सड़क के किनारे मौजूद हैं उनकी एक झलक पाने के लिए उनसे सीधा एक तरीके से कनेक्ट करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री सीधे लोगों के साथ में जुड़ता है, संवाद करता है और उनके इस प्रकार के जो जेस्चर्स हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर और विश्व में एक बड़े वैश्विक नेता के तौर पर जो स्वीकारता मिलती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वो जन जन के नेता के तौर पर खुद को जनता के साथ में जुड़े रखना चाहते हैं। और शायद इसीलिए वो इस प्रकार के तमाम कोई एक मौके को नहीं छोड़ते जब उनका जनता से जुड़ने का, मिलने का, संवाद करने का एक मौका होता है। और आज शिलांग में भी उस मौके के तहत प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री का ये काफिले की कार, जिसका जो सामने का शीशा है फूलों से एक तरीके से भर गया है, पट गया है, ये बताता है कि लोग फूल लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद है। और रास्ते पर बीच बीच में पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिल रहा है मेघालय का, यानी कि लोग पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक जो छटा है मेघालय की, पारंपरिक संस्कृति है जो मेघालय की, उसका मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है। फूलों की वर्षा यहाँ पे हो रही है, लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने, सुनने, उनके इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको अपने फोन में एक लम्हे, एक तस्वीर के तौर पे कैद करने के लिए। और ये पारंपरिक नृत्य भी आप देख सकते हैं कि लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस समय उन तमाम नर्तकों जो कि संस्कृति को सहेज के रखे हुए हैं, उनके सामने से, उनके स्टेज के सामने से गुजरते हुए। और यहाँ पर भी लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पे डांस की बात हो, उस लिहाज से बहुत प्रोएक्टिव राज्यों के तरीके से देखने को मिलता है, बहुत एक विविध संस्कृति वहां पर देखने को मिलती है। लोग इन सब चीजों के शौकीन भी बहुत हैं। जहां पारंपरिक नृत्य और शैलियां देखने को मिलती हैं तो वहीं जो नवीनतम, जो अपने आप में वाद्य यंत्र, उसके शौकीन भी लोग नजर आते हैं। और निश्चित तौर से वो दोनों ही चीजें
इस वक्त हमको दिखाई पड़ रही है सड़कों के दोनों ओर, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए पारंपरिक वेशभूषा में। और प्रधानमंत्री के इतना बड़ा एक तरीके से कटआउट लगा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि सामान्य तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रकार के कटआउट्स बड़े बड़े आदमकद लगाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के आदमकद कटआउट्स को देखना ये भी प्रधानमंत्री के उस कद को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी उत्सुकता है लोगों में। और फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री की कार का जो शीशा है एक तरीके से फूलों से पटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि लोग किस खुशी के साथ में, किस उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम नजरें एक तरफ देख रही हैं जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला आना है, और ये बताने के लिए काफी है कि सब नजरों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी की उस एक झलक का है, जिसमें वो देख लेना चाहते हैं कि हमारे देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रयास उन्होंने किए हैं, कैसे उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की एक संकल्प को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री उनके बीच आज फिर से पहुंचे हुए हैं। और युवाओं में उत्सुकता, बच्चों में उत्सुकता ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। चेहरे के भाव पढ़ना बहुत आसान और सहज है, क्योंकि चेहरे की खुशी बहुत कुछ बयां कर देती है। शब्द नहीं चाहिए उस खुशी को बयां करने के लिए, वो भाव ही काफी है। प्रधानमंत्री को देखकर जो खुशी लोगों के चेहरों पे दिखाई पड़ रही है, और प्रधानमंत्री भी एक मौका नहीं चूक रहे, सड़क के दोनों तरफ हाथ हिलाकर उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो दोनों ही तरफ हजारों की संख्या में मौजूद है। शिलांग की सड़कों पर इस काफिले को अद्वितीय कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य नहीं होते, क्योंकि पहाड़ी दुर्गम इलाके होते हैं, घनी आबादियां कुछ शहरों तक सीमित होती हैं, बहुत बिखरी हुई आबादियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके आकर्षण को साफ तौर पर दिखाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये अपने आप में चुनाव को एक नया रंग, तेवर कलेवर देने के लिहाज से राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनको मजबूर करेगा, क्योंकि ये जो संख्या है लोगों की मौजूदगी है सड़कों के दोनों ओर, ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी, न सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को, बल्कि तमाम राजनीतिक जो पंडित हैं, जो चुनाव को विश्लेषण करते हैं, उनके लिहाज से भी। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की वो तमाम जो संस्कृति की झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को प्रॉपर तरीके से कवर करके लोगों तक पहुंचाने, दिखाने के लिहाज से। और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद हैं, तो वहीं साथ ही साथ तमाम युवा, महिलाएं भी और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। और ये नृत्य का कार्यक्रम भी, संगीत का कार्यक्रम भी, जिसके माध्यम से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश करती हुई। और मेघालय की शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो 27 तारीख को होने वाले चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद अहम है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जिन राज्यों में या लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री ने जब रोड शो किए हैं तो माहौल बदलने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बीजेपी के पक्ष में रोल अदा करने के लिहाज से प्रधानमंत्री के रोड शो एक बड़ा रोल अदा करते रहे हैं। और आज का ये रोड शो भी जो शिलांग की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हंसते मुस्कुराते चेहरे, तमाम पारंपरिक वेशभूषाओं में महिलाओं अपने आप पहुंची हुई हैं। उन तमाम परिधानों में जो एक संस्कृति की झलक दिखाने के लिए काफी है, और अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से आज शिलांग मेघालय में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए निकले हुए हैं। 27 तारीख को वोटिंग होनी है 60 विधानसभा सीटों के लिहाज से। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राजनीति को लेकर भी किस तरह से मेघालय या पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने आप में उत्सुकता देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की आमतौर पर बात की जाए, नागालैंड, मेघालय की बात की जाए, तो यहाँ पर 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता आया है। अगर हम बीते विधानसभा चुनाव की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव के समय की भी बात करें, तो 80% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। तो ये अपने आप में राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य के तौर पर भी मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों को देखा जा सकता है। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की राजनीतिक जागरूकता भी है कि लोग आए हैं प्रधानमंत्री को देखने, सुनने और उनसे एक तरीके से उनकी झलक पाने के लिए। और ये अपने आप में राज्य के लिहाज से भी बेहतर है कि अब इस बार के चुनाव में क्या वो तमाम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्योंकि हर बार एक नए रिकॉर्ड कायम करने को लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। और बहुत जागरूक जनता के तौर पर, जागरूक मतदाता के तौर पर 80, 85, 86% तक वोटिंग परसेंटेज
इन राज्यों में देखने को मिलता रहा है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां की है, राजनीतिक दल भी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश के तहत बीजेपी के पक्ष में मेघालय में शिलांग में एक प्रचार के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पुष्प वर्षा के साथ, फूलों की वर्षा के साथ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ा सा ठहरता भी है। लोगों को ठहर कर प्रधानमंत्री एक तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सीधा संवाद करते हुए नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का जो उत्सुकता है, प्रधानमंत्री उसको सहजता से स्वीकारते हैं और सड़क के दोनों जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इन तमाम लोगों तक प्रधानमंत्री जब हाथ हिलाते हैं तो उनके जो आवाजें हैं वो बताने के लिए काफी है कि कैसा उत्साह इस वक्त या उत्साह का संचार इस वक्त पूरे माहौल में देखने को मिल रहा है। तमाम कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें भी आप तक लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं। शिलांग मेघालय की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट या कहा जाए मेघालय या शिलांग के इस प्रकार की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से उनकी स्वीकारता को लेकर, उनके प्रति लोगों का उत्साह और आकर्षण को लेकर इतनी बड़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये 27 तारीख के वोटिंग से पहले बहुत कुछ तय करने को लेकर, बहुत कुछ बताने को लेकर, बहुत कुछ विश्लेषण करने को लेकर कह देने के लिए काफी है। और ये प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, तो लोगों का प्रधानमंत्री से जुड़ाव हो सके उसका भी इंतजाम किए गए हैं और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं जहां पर पारंपरिक तरीके से नृत्य चल रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फूलों की वर्षा ये दिखाता है कि आप किसी एक नेता के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। एक नेता को देखना और उसके प्रति, उसके स्वागत में फूलों को फेंकना, ये दोनों अपने आप में उसके प्रति स्वीकारता को दिखाते हैं और ये शायद एक बढ़े हुए चरण के तौर पे कहा जा सकता है जहां पे लोग उस नेता को किस हद तक पसंद करते हैं, उसके प्रति उनका एक लगाव और जुड़ाव कितना ज्यादा है। शायद इसलिए लोग खुद ब खुद बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों ओर मौजूद फूलों के साथ में प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की वर्षा करते हुए, और इस काफिले के माध्यम से तमाम, ये तस्वीर देखिए, ये किसी चौराहे के पास की तस्वीर जहां पर उस जगह पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक साथ लगातार सर ही सर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है क्योंकि महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी भी राजनीतिक जागरूकता के लिहाज से देखी जाए तो मेघालय में बहुत बेहतर है। महिलाओं के हक हुकूक भी बहुत बेहतर है और महिलाओं का सम्मान भी बहुत बेहतर है। इस अगर पूरे राज्य की बात की जाए और शायद इस लिहाज से भी महिलाएं जागरूक हैं, एक राजनीतिक मतदाता के तौर पर और राजनीतिक समझ के तौर पर भी उनकी एक जो समझ है वो बेहतर है। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी सड़कों पे आई हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए। और प्रधानमंत्री का सड़क के दोनों ओर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना और प्रधानमंत्री की ये झलक लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सड़क के तुरंत पास में बल्कि सुदूर पीछे के लोगों तक भी प्रधानमंत्री अपना हाथ हिलाकर अभिवादन का संकेत देते हुए ये पीछे खड़े पंक्ति में व्यक्ति को भी एक भरोसा देता है कि हाँ, मैंने आपके इस अभिवादन को स्वीकार किया है। क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री यहां पर कतार में पीछे तक खड़े हुए व्यक्ति का अभिवादन को स्वीकार करने का भी संकेत देते हैं। ये जन सैलाब और यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और संभवतः प्रधानमंत्री इस जगह पे यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर से ये कोई चौराहा जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और बीजेपी के झंडे के साथ में तमाम कार्यकर्ता भी